मेरे साथ आज कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत अनुज जी आपका। तो आज अनुज जी से हम चर्चा करेंगे सोने चांदी को लेकर, उसके बढ़ते हुए रेट को लेकर, क्या भविष्य है इसका, क्या इसमें अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है गोल्ड और सिल्वर में। और दूसरा इतना ही नहीं कि अगर शादी के सीज़न है तो क्या हमें अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो क्या फिर गोल्ड या सिल्वर को परचेज करने के लिए रुकना चाहिए, और क्या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये बेहतर हैं। सेंट्रल बैंक्स भी अलग अलग कंट्रीज़ के गोल्ड और सिल्वर परचेज कर रहे हैं, वो क्या संकेत देता है। ये तमाम बातें आज हम समझेंगे अनुज जी से। अनुज जी, हाइप लगातार बना रहा है, चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, दोनों लगातार हाइप बना रहे हैं। अभी क्या संकेत दोनों से मिलते हैं? क्या अभी हम नॉर्मल वे में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या गोल्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या थोड़ा और रुकना चाहिए? डाउन होगा रेट, क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ बातें हैं जो समझनी बहुत ज़रूरी हैं। कि सबसे पहले तो 2025 अगर आप देखेंगे तो गोल्ड करीबन 70% बढ़ चुका है, सिल्वर करीबन मोर देन 100% इंक्रीज हो चुकी है। और इसके पीछे अगर आप 2024 से देखें तो शुरुआत हो गई थी। जैसे ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीता तब से ये अटकल आ गई थी कि भाई अब ट्रम्प साहब आए हैं तो कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी मार्केट में होगी, टैरिफ्स मार्केट में लग सकते हैं, क्योंकि उनका लास्ट टेन्योर में था। तो टैरिफ लगते ही हमने देखा कि जो एक सेफ हेवन डिमांड होती है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। हमने हिस्टोरिकली भी देखा है जब जब कोई भी अनसर्टेनिटी का माहौल होता है या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो गोल्ड सिल्वर की डिमांड बढ़ती है, तो वो डिमांड यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई। तो उसके चलते हमने देखा कि 2025 में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही काफ़ी अच्छी बड़ी रैली यहाँ पर कंटिन्यूटी करी। तो अनसर्टेनिटी का माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि गोल्ड और सिल्वर के लिए हम यहाँ पर जनरली देखते हैं। प्लस सेंट्रल बैंक्स ने यहाँ पर काफ़ी हद तक गोल्ड खरीदारी करी, तो ये जो फैक्टर है ना, ये गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करें। और अगर ये फैक्टर आगे भी रहते हैं तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ेंगे। बिल्कुल। अब आपने चूंकि अमेरिका का भी जिक्र किया, जियो पॉलिटिकल का भी जिक्र किया, अमेरिका भी ब्याज दरें बढ़ाने वाला है, और ऐसे में अमूमन कोशिश होती है जो निवेशक है वो सुरक्षित जगह जाना चाहता है। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह नज़र आ रही है कि गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं? बाकी सारे ऑप्शंस या कारण को अगर हम दरकिनार कर दें। देखिए, बिल्कुल अभी कल एफओएमसी की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट कट किया। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो लोग अल्टरनेट एसेट ढूंढते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो उनको दिखता है कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो डॉलर में वीकनेस आएगी। बिल्कुल। अगर डॉलर टूटेगा उनका तो वो अब ढूंढेंगे कहाँ पैसा लगाएं। तो जो फंड्स होते हैं बड़े बड़े, वो फिर देखते हैं भाई गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पे, तो गोल्ड में पैसा लगाया जाए या सिल्वर में पैसा लगाया जाए। सिल्वर में इसलिए क्योंकि सिल्वर को अभी लेटेस्टली क्रिटिकल मेटल्स में ऐड किया गया है, तो कहीं ना कहीं सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ गई। तो इसलिए गोल्ड सिल्वर में जो पैसा है वो फिर लगना चालू होता है और फिर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ती है वहाँ पे। तो इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो गोल्ड सिल्वर भी बढ़ने चालू हो जाते हैं।